तो हेलो दोस्तों, 50 सब्जेक्टिव अगले पार्ट में किया गया था। तो अगले पार्ट से है बान्य भट्ट आत्मकथा किसके उपन्यास के लेखक है। तो बान्य भट्ट है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी तथा इसकी बोलियां किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी को लिखी जाती है हिंदी। तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी। ऑप्शन नंबर चल चुपचाप बटा अपनी रोटियां तो सोचता है अपनी पत्नी को नरम नरम रोटियां सेककर खिलाऊंगा आप कठोर बहादुर। शीर्षक कहानी किस पात्र का है। किसने बोला था लेखक की पत्नी निर्मला का। गुरु नानक हिंदी किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के थे। ऑप्शन नंबर बी। किशन भक्त कवि रसखान के छंद के थे। किशन भक्ति रसखान के छंद के थे तो वह थे सवाया। ऑप्शन नंबर डी। कवि घनानंद किस मार्ग के अति शुद्ध कहते थे। तो कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सरल बताया था। ऑप्शन नंबर डी। 55 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले की ओर क्वेश्चन की ओर। कवि प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था। कवि प्रेमचंद का पूरा नाम बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद था। ऑप्शन नंबर सी। पाठ्य पुस्तक में भारत के शीर्षक कविता किस काव्य संघ से लिए गए था। तो ये हो गया ग्राव्य। ऑप्शन नंबर बी। कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि से आज देवता कहाँ मिलेंगे। कवि रामधारी सिंह के दिनकर सब खेत खलियानों में बी आर नारायण कहानी और वध किया था। बी आर नारायण किया था दही वाली मंगम्मा। माँ मंगू को झूठ लाड़ प्यार तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो जानवरों की पागल खाना और न करना इसका ख्याल आता है। किस कहानी की है। माझी की बहू माझी की पुत्र का अस्पताल के मेंटेन। ऑप्शन नंबर डी। टीले और निकलते निकलते लक्ष्मी चिंता कुछ पिछड़ गई। निकलते निकलते लक्ष्मी की किसके इंतजार में लिखल गई थी। अक्षदूत के। ऑप्शन नंबर ए। 61 के ऑप्शन नंबर ए है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 62 है। बल्ली अमाल का गांव का नाम क्या था। बल्लिया गांव का नाम था मुन्ना डिप्टी। धरती कब तक घूमे कहानी कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो अगले क्वेश्चन 63 में है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कैलाश की पत्नी का नाम क्या। तो कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। ऑप्शन नंबर सी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाव बन कर सोख गया। यह पंक्ति किस सविता से ली गई है। तो यह ली गई है हिरोशिमा, क्योंकि यह हिरोशिमा जापान में है। आत्मेजी का प्रबंध के रचनाकार कौन है। आत्मेजी के प्रबंध के रचनाकार है आत्मेजी के प्रबंध के रचनाकार है कुमार। ऑप्शन नंबर ए। कवि रेल मरिया रेल के अनुसार भगवान की दृष्टि का विश्राम करती है। कवि रेल मरिया के अनुसार भगवान की दृष्टि कहाँ निवास करते हैं। कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी। कवि रेल मरिया रेल के अनुसार किसके बिना भगवान के एकांकी और निरापद हो सकते हैं। देखो भगवान न रहे तो भक्त के बिना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो समकालीन हिंदी कविता कवित्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म हुआ था कहाँ। मुजफ्फरपुर बिहार में। कविता अनामिका के अनुसार दृष्टि के विकास के प्रमुखाकार क्या थे। तो पहला विफल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहली विफलता पर छल के आंसू। ऑप्शन नंबर सी। हमारे नींद शीर्षक कविता में धमाके में देखी जाने कहाँ हुआ था। हमारे नींद। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 70 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। गरीब बस्तियों में। कुलसुम घी वाले कचौड़ी उस्ताद बिस्मिल्लाह खाते थे। तो इस ऑप्शन नंबर सी 71 के सी संगतीय कचौड़ी। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती उनकी आंखों में झांकने पर परछाई नहीं दिखती। देदी कहती थी। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद भाषण अगेन। आकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कविता में पर्यावरण मनुष्य सभ्यता विनाश और भक्ति है। तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर। तो इसका क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर सी वृक्ष की हत्या। अब मंगम्मा सी किसके मन को बस में करने के 3-4 गुण बताए थे। तो चैप्टर 1 में पढ़े होंगे बर्णिका में कि मंगम्मा अपने पति को बस में करने के लिए माझी को कहती है 3-4 गुण। सीता अपने 2-4 फूलों और गांधी बांध कर अंधेरे से कहाँ निकल गई थी। तो वो कहाँ से निकली थी घर से। ऑप्शन नंबर डी। निराला साहित्य साधना का पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। कहते कौन सा उड़िया के एक प्रमुख कथाकार थे। उड़िया के प्रमुख कथाकार थे लक्ष्मण। उड़िया का था तो उसका लेखक कौन थे सातकोरी होता था। सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर बी। जमीन निवारण दास के यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो किसका हंस होंगे थे। ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए किशोरी का। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है जो मिलनी चाहिए क्यों सहता हिंसक प्रतिरोधक शिक्षा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस रूप में माना जाता है? अहिंसक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसे तुम नदी हो उतर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 82 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, जैसे तुम कविता हो। 83 का बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज सबसे बड़ा अपना जज अपना अम्बा को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए। धरती उत्सव शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप लेकर शोकित हो चुकी थी? 84 का होगा ऑप्शन नंबर सी, आसमान का। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आँख किसी सहायता से पपाती की आंखों में भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थेल्मोस्कोप की। तो ऑप्शन नंबर 85 का हो गया बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भक्त कवि गुरु नानक किस भाषा के रचित थे? पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर डी। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर दास किसकी पृष्ठभूमि की दीक्षा की थी? विठलनाथ का। ऑप्शन नंबर डी सी है। जनता के जन्म शीर्षक कविता मिट्टी का बोध मूर्ति किसे कहा गया है? जनता को। ऑप्शन नंबर ए। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य मनुष्य कैसी भावना प्रचलित होकर प्रभावित हो जोर उठती है? तो ऑप्शन नंबर ए 88-89 का आंसर हो गया आदिम भावना। ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक मूल्य के अनुसार किस नाटक रखने पत्रिका करना अगर अनिवार्य जानकारी मिलती है? तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, पादत तिद्दित कम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर 91 का बोली चौकीदार जब दूर से ही लगता तो वह कौन कवि जवाब देता? तेरा दोस्त। अक्षर ज्ञान शिक्षक कविता में ढौ को बच्चा क्या समझता है? ढौ को समझता है माँ और ढौ को समझता है बेटा। तो ढौ है, ढौ को समझता है क्या? माँ। ऑप्शन नंबर सी। कन्नड़ साहित्य पच्चीस रचनाकार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी कोल्लार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। माँ शीर्षक कहानी अस्पताल में परिचारिका किस क्या हाथ में माँ का फटकार कर बुलाई थी? ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज रसीम वाजपेयी का पत्रिका का संपादन हुआ था। पत्रिका का संपादन है तो इसका हो गया डी, नटरंग। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के मुंशी का काम था? क्या हो गया? मोहम्मद शाह रंगीले के। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा में अध्ययन मानव जाति संपूर्ण इतिहास में एक वास्तविक रूप से पहली बार प्रकट किया था मैक्स मुलर ने? तो हो गया जर्मनी। कवि जीवनदास ने किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित चरित्र कवियों में से एक है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी। नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक के अनुसार देवता का राजा का तो क्या दहीची की हड्डी से। क्या चीज से बना होता है? दहीची मुनि से, दहीची की हड्डी से। ऑप्शन नंबर डी है मुनि कौन थे? निखित में से कौन 100 अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल और ज्ञान रखने वाले बहुत भारतीय थे? तो शिक्षानंद हीरानंद बादशाह उनके पास बहुत ज्ञान था और वह ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो 100 को कम्प्लीट हो गया। अगले पार्ट में अब सब्जेक्टिव मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो है दोस्तों, अगले पेज में आप लोग को यह बताया जा रहा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू। वेल डन।